हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको क्लास 11th का प्रत्याष्ठा वाला चैप्टर को बताने जा रहा हूँ। इसके पहले वीडियो में मैं प्रत्याष्ठा का 2 वीडियो आपको दे चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें सारा वीडियो पड़ा हुआ उसको देख लीजिए। तो हम एक आयतन में उसका जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक के बारे में डिस्कस कर चुके थे। आज हम देखेंगे आयतन प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है। ठीक है, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें से सारा क्वेश्चन बनता हुआ है। यानी आयतन प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है, इसके बारे में हम देख रहे हैं। तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक जो होता है, प्रत्यास्थता की सीमा में किसी वस्तु की अभिलंब, ठीक है, प्रत्यास्थता की सीमा जानते हैं, बता चुके हैं अभी आपको। प्रत्यास्थता की सीमा में किसी वस्तु की अभिलंब, यानी कोई वस्तु यहाँ पर है, यहाँ पर एक कोई वस्तु है, इसके ठीक अभिलंब प्रतिबल तथा आयतन, प्रतिबल के बारे में बता चुके हैं आपको। आयतन विकृति क्या होता है? आयतन विकृति यानी इसका जो आयतन होता है, जो ये इस वस्तु जो खड़ी वस्तु है ना, इसका जो आयतन होगा, आयतन कुछ ना कुछ होगा। यानी आयतन में हिंदी भोजपुरी में बोलते हैं पेंदी जितना आकार उसका बड़ा होगा। ठीक है, यानी मान लीजिए एक लोटा है, तो लोटा में इतना पेंदी होता है। ठीक है, उसके बाद इस तरह से कुछ इस टाइप का होता है। ठीक, इस टाइप का होता है। ये हमारा कुछ इस टाइप का लोटा होता है और इस तरह से बनाता है। तो ये जो पेंदी होती है, ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग आयतन। ठीक है, विकृति आयतन के अनुपात को आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। इसे b से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अतः b बराबर क्या हो जाएगा? अभिलंब प्रतिबल बटे में आयतन विकृति बराबर क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। b को क्या बोलते हैं? आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। अब प्रतिबल बराबर क्या होता है? प्रतिबल को बोलते हैं p। ठीक है, और बटे में आयतन विकृति का जो परिभाषा होता है, ठीक है, बता चुके हैं आपको, माइनस डेल्टा v बाई भी। ठीक है, बराबर ये जो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ठीक है, ये जो v है ऊपर चल जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस पी भी। ठीक है, माइनस पी भी अपान में डेल्टा v। ठीक है, अतः यहाँ पर क्या है? यहाँ v जो है वस्तु का आयतन है। ठीक है, v वस्तु का आयतन, डेल्टा v क्या है? आयतन में वृद्धि होता है हमेशा डेल्टा v। ठीक है, आयतन में डेल्टा, कभी भी डेल्टा आपको दिख जाए तो कुछ ना कुछ वृद्धि ही हो रहा है, इतना ध्यान रख लीजिए। डेल्टा एल, डेल्टा पी, डेल्टा कुछ भी डेल्टा आगे उसकी जुड़ जाए तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है, यानी कुछ बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, हमेशा डेल्टा जो है कुछ न कुछ किसी न किसी की वृद्धि को ही दिखाता है। यानी डेल्टा भी जो हो जाएगा आयतन में वृद्धि को दर्शाता है। इसका हम थोड़ा रंग चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, आयतन वृद्धि, इसका मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यानी प्रतिबल यानी न्यूटन प्रति, देखिए न्यूटन हो गया, न्यूटन ऊपर होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। थोड़ा इसका हम रेड में कर दे रहे हैं। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा। और विमीय सूत्र की बात करें, ठीक है, तो विमीय सूत्र होगा ml पे -1 t पे -2 होता है। अब इसके बाद देखिए संपीड्यता जो होता है, ठीक इसका उल्टा होता है। यानी आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का अगर उल्टा हम कर देंगे ना तो संपीड्यता का परिभाषा मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं संपीड्यता। संपीड्यता किसी पदार्थ के आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, अभी बताए हैं, किसी पदार्थ के आयतन प्रत्यास्थता गुणांक b के व्युत्क्रम को उसका, इसको हम थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं, व्युत्क्रम को उस पदार्थ की संपीड्यता कहते हैं। इसे बीटा द्वारा
प्रदर्शित करते हैं। देखिए आयतन प्रत्यास्था गुणांक को हम बी से दिखाते थे और संपीड्यता को किसे दिखाते हैं, बीटा से दिखाते हैं। यानी 1 में क्या हो जाएगा, आयतन प्रत्यास्था गुणांक यानी 1/b हो जाएगा। इसको अगर नहीं भी लिखेंगे तो 1/b लिख लेंगे तो आपका मान हो जाएगा। यानी संपीड्यता यानी बीटा बराबर हो जाएगा 1/b। ठीक है, बीटा बराबर 1/b हो जाएगा। यानी संपीड्यता बराबर बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/ आयतन प्रत्यास्था गुणांक ब्रैकेट में b लिख लेंगे। ठीक है, अब संपीड्यता का मात्रक देखेंगे। जो संपीड्यता का मात्रक जो होता है, मात्रक मीटर, अभी जैसे उसका था आयतन प्रत्यास्था गुणांक का हमारा था न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर था ना। अब इसमें क्या होगा, ठीक इसका उल्टा कर देंगे क्योंकि हम 1 में कर रहे हैं। यानी ठीक ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे चला जाएगा। तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर प्रति न्यूटन। ठीक है, यानी मीटर स्क्वायर प्रति न्यूटन इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है, यानी गैसों की संपीड्यता सबसे अधिक द्रवों की उनसे कम तथा ठोसों की सबसे कम होती है। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कुछ पॉइंट के बारे में बात कर रहा है। यानी इसमें संपीड्यता के बारे में गैसों की सबसे अधिक होती है। बोला जाए गैसों की संपीड्यता कितनी होती है, यानी इसमें कुछ विकल्प में दे देगा कि किसकी संपीड्यता सबसे अधिक होती है, ठोस की, द्रव की, गैस की, और इनमें से कोई नहीं। तो किस में मारेंगे आप लोग, गैस में। और उसमें एक क्वेश्चन और आ जाएगा, किसकी संपीड्यता सबसे कम होती है, तो किस पे मानेंगे। देखिए सबसे कम किस में होती है, ठोस में होती है संपीड्यता। ठीक है, कम होती है। इसके बाद देखते हैं दृढ़ता गुणांक। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए बता रहे हैं आपको हम। प्रत्यास्था की सीमा में सबसे पहला ही क्वेश्चन, प्रत्यास्था की सीमा में किसी वस्तु के स्पर्श रेखीय प्रतिबल तथा अपरूपक विकृति के अनुपात को दृढ़ता गुणांक कहते हैं। इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर तथा बीमी सूत्र ml-1 T/-2 होती है। यानी दृढ़ता गुणांक बराबर क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखीय प्रतिबल बटे में अपरूपक विकृति। ठीक है, यानी दृढ़ता गुणांक बराबर हो जाएगा बल बटे में अपरूपक विकृति ए थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम लोग पायसन अनुपात के बारे में। पायसन अनुपात और दृढ़ता गुणांक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पायसन अनुपात यानी प्रत्यास्था की सीमा में पार्श्व विकृति यानी पहले विकृति फिर अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को पायसन अनुपात कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। पायसन अनुपात सिग्मा बराबर हो जाएगा हमारा पार्श्व विकृति बटे में अनुदैर्ध्य विकृति बराबर क्या हो जाएगा। इसको जब हम लोग फार्मूले में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, -L/D डॉट हो जाएगा डेल्टा डी बटे में डेल्टा एल हो जाएगा। यहाँ क्या है, डेल्टा डी क्या है, वस्तु के व्यास में परिवर्तन। देखिए इसमें जो है वस्तु के व्यास में परिवर्तन हो रहा है। डी क्या है, प्रारंभिक व्यास है। इसके बाद डेल्टा एल क्या है, वस्तु की लंबाई में परिवर्तन, और एल क्या है, प्रारंभिक लंबाई है। यानी पायसन निष्पत्ति में का मान सैद्धांतिक रूप से -1 से 0.5 के बीच होता है, परंतु जो होता है वास्तव में इसका मान 0 से 0.5 के ही बीच होता है। ठीक है, यानी अगर माइनस को देखा जाए तो माइनस के अनुसार भी होता भी है, परंतु अगर इस तरह से देखा जाए तो हमारा क्या होता है, 0 से 0.5 के बीच ही होता है। पर हमेशा पायसन अनुपात हमेशा पार्श्व विकृति बटे में अनुदैर्ध्य विकृति। आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, किसी पदार्थ का पार्श्व विकृति इतना है तथा अनुदैर्ध्य विकृति इतना है, पायसन अनुपात का मान कितना होगा। तो आप जानते हैं फार्मूला आपको याद रहेगा तो लिख लेंगे, पार्श्व विकृति बटे में अनुदैर्ध्य विकृति, दोनों को बटे में करके उसको सॉल्व कर लेंगे। या फिर क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा, किसी वस्तु के व्यास में परिवर्तन 5 सेंटीमीटर तथा उसकी प्रारंभिक व्यास
2 सेंटीमीटर है, यदि वस्तु की लंबाई में परिवर्तन 2 सेंटीमीटर है तो प्रारंभिक लंबाई 20 से 25 मान लीजिए 25 सेंटीमीटर दिया है, तो पाइथन अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। बस जो दिया है इस पे मान रख देंगे, मान रख करके इसको सॉल्व कर देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तार की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये तार की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा यदि एल लंबाई व ठीक है, यदि एल लंबाई व ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तार पर एफ बल लगाने पर उसकी लंबाई में वृद्धि डेल्टा एल हो तो ठीक है, तार पर किया गया कार्य। ठीक है, यानी कोई मान लीजिए तार की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा निकालना हो तो क्या करेंगे, मान लीजिए एल लंबाई जो एक एल लंबाई का एक तार है, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी आपको बता रहे हैं, यानी मान लीजिए ये तार है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यहाँ से एक हम कोई टुकड़ा करते हैं, यहाँ से कोई एक छोटा सा भाग टुकड़ा करते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के तार पर एफ बल यानी इसके छोटे भाग पर टुकड़ा पर इस छोटे भाग पर एक बल एफ लगाने पर उसकी लंबाई में जो परिवर्तन होगा डेल्टा एल हो तो मान लीजिए परिवर्तन इस पर लगाएं, उसकी लंबाई में मान लीजिए होता है ना कि कोने पर मारते भी क्या होता है, कोने वाला क्या होता है, बढ़ जाता है, लोहा बढ़ जाता है, बीच में ना मारे फिर भी ये क्या हो जाएगा, नीचे दब जाएगा और इधर से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तब तार पर किया गया क्या, डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा 1/2 एफ गुणते एल। ठीक है, एफ गुणते एल, एफ क्या है, एफ हमारा न्यूटन को वो दिखाता है और एल क्या होता है, लंबाई, वस्तु की लंबाई है, यानी 1/2 गुणते एफ बटे में ए गुणते डेल्टा एल बटे में एल हो जाएगा। ठीक है, गुणते ए एल कर देंगे। ठीक है, यानी एफ बराबर जो दिया था उसी मान को इस फॉर्म में चेंज कर देंगे, एफ का मान अलग है। ठीक है, और डेल्टा एल के स्थान पर डेल्टा एन, क्योंकि लंबाई में परिवर्तन हो गया, इसलिए डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा 1/2 प्रतिबल गुणते विकृति गुणते आयतन, तार का आयतन। देखिए तार का आयतन हो जाएगा, ये विकृति हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्रतिबल एफ बटे में ए हो जाएगा। अर्थात डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा 1/2 गुणते यंग प्रत्यास्थता गुणांक गुणते विकृति का होल स्क्वायर, इसको हम लोग कह सकते हैं। ये फार्मूला, चाहे ये फार्मूला और चाहे ऊपर वाला फार्मूला, इन तीनों फार्मूलों को आप लोग को लर्न करना है, क्योंकि फार्मूला को लर्न कर किया ही जाता है। हम फार्मूले को समझा दिए हैं, आप एक बार फार्मूला को देख लीजिएगा, याद हो सके तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कसे हुए तार में उत्पन्न बल। ठीक है, कसे हुए तार में उत्पन्न बल क्या होता है, जब दोनों सिरों पर कसे तार का ताप डेल्टा टी कम कर दिया जाता है तो तार में तनाव उत्पन्न हो जाता है। तनाव बल F बराबर वाई ए अल्फ़ा डेल्टा टी, जहाँ क्या है हमारा, ए क्या है, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, वाई बराबर क्या है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, और अल्फ़ा क्या है, रेखीय प्रसार गुणांक, और डेल्टा टी क्या है, ताप में कमी है। यहाँ पर डेल्टा टी ताप में कमी क्यों आया है इसके बारे में, क्योंकि हमने बताया डेल्टा कहीं भी दिख जाए आपको तो हमेशा ताप में वृद्धि होता है या कुछ होता है। ठीक है, इसमें ताप में कमी क्यों आ रहा है, ठीक है, इसके बारे में ताप में वृद्धि होगा, कमी के स्थान पर वृद्धि कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना रहने देते हैं। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जैसे कि हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।